और बिहार में शिक्षक बनना तो इतना बड़ा पाप है भाई कि आपके चैनल के माध्यम से कहते कि कितना भी पढ़ लो शिक्षक मत बनना। ये जो हाँ शिक्षक मत बनिए, अगर शिक्षक बनने का सपना देखे है ना तो लाठी डंडा ये सब भी एक आंदोलन का पार्ट है, ये भी एक है ना एजुकेशन का पार्ट है। इस पार्ट को आप अगर आप जानना चाहते हैं, ये पार्ट को आप मतलब फुल फिलअप कीजिएगा तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। लाठी चार्ज बहुत सारे मेरे भाई बहनों को हाथ में दर्द भी हुआ, उसका फ्रैक्चर भी हो गया है। ये दर्दनाक घटना है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री से हम लोग को हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि मंत्री जी आप अगर ये इस कुर्सी पर आप अपनी नहीं अब छात्रों को दर्द सुन सकते हैं तो कृपया आप वो कुर्सी छोड़ करके इस्तीफा दे दें। हमारे अभ्यर्थी विद्यार्थी भाइयों के साथ इस तरह बर्बरतापूर्वक व्यवहार किए हैं, उनका हाथ भी तोड़ दिया गया है। तो हम शिक्षा मंत्री के पास जा रहे थे मिलने, तो हम लोग बलपूर्वक लाठी के बल पर गर्दनी बाग तक लाया गया और बहुत सारे हमारे साथियों को चोटें भी आई हैं। पढ़ाई की व्यवस्था कैसा, शिक्षा कैसा है? बहुत ऐसा जगह देखिएगा शिक्षा तो बहाल ऐसा हुआ है जो जर्मनी का फरवरी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए आज गर्दनी बाग में मौजूद हूं और आज भी बड़ा प्रोटेस्ट पटना में हो रहा है और कारण है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गोलबंद हो गए हैं। हम इन्हीं से पूछने वाले हैं और इन्हीं से जानने वाले हैं क्या भाई क्या हो गई है आज लाठीचार्ज और फिर इस तरीके से सड़क पर इकट्ठा हो जाना, क्या कारण है? देखिए हम आज बताते हैं, आज हमारे मतलब हजारों अभ्यर्थी 38 जिला से आए हुए हैं और इनके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था बिहार लाइव पे सबसे पहले कि आगामी हम लोग को जो 26 तारीख का जो आंदोलन होगा इसके पहले भी रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा किए थे। तो हम लोग वहाँ पे गए थे आज माननीय शिक्षा मंत्री जी का आवास का घेराव करने के लिए और हमारे पास हजारों अभ्यर्थी पूरे बिहार के 38 जिला से आ रखे थे और आने के बाद वहाँ पे पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण रवैया है और वो बर्बरतापूर्ण रवैया के कारण वहाँ पर से हम लोगों को बस मतलब ये कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। जैसे मतलब हम लोग लगिए मानिए कि हम लोगों ने बिहार में शिक्षक बनने का सबसे बड़ा गुनाह कर लिया है और बिहार में शिक्षक बनना तो इतना बड़ा पाप है भाई कि आपके चैनल के माध्यम से कहते कि कितना भी पढ़ लो शिक्षक मत बनना। ये जो हाँ शिक्षक मत बनिए, अगर शिक्षक बनने का सपना देखे है ना तो लाठी डंडा ये सब भी एक आंदोलन का पार्ट है, ये भी एक है ना एजुकेशन का पार्ट है। इस पार्ट को आप अगर आप जानना चाहते हैं, ये पार्ट को आप मतलब फुल फिलअप कीजिएगा तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए बनने का योग ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम पहले ग्रेजुएशन पास करिए, ग्रेजुएशन पास करने के बाद बीएड का कोर्स होता है, डीएलएड का 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद कहा जाता है कि पात्रता परीक्षा चाहे बिहार टीईटी पास करिए चाहे आप सीटेट पास करिए। और ये अब कौन सा कोर्स है जो कि कहा जाता है कि लाठी डंडे का मार खाने का भी कोर्स कर लो, जो हर लड़कन छठे चरण वाले भी लोग आए इसी तरह से लाठी डंडे खा खा करके उन्होंने 42,000 सीट किसी तरह से भरा। उसके बाद अभी भी 54,000 से ऊपर की सीट खाली है, फिर भी लोग अब 7वीं चरण की प्रक्रिया जो 1 to 8 के लिए मांग करने के लिए बताओ, शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं तो इसी तरह से वो सीधे जाते हैं अपने संसद में खड़ी होकर के कहते हैं कि मार्च में छठे चरण की प्रक्रिया खत्म होने के बाद 7वीं चरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हमने अखबार पढ़ते पढ़ते हम लोग अंधे हो गए हैं। अब हम लोग कब तक ये इंतजार करते रहेंगे कि 7वीं चरण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी? लाठीचार्ज भी हो गया, लाठीचार्ज बहुत सारे मेरे भाई बहनों को हाथ में दर्द भी हुआ, उसका फ्रैक्चर भी हो गया है। ये दर्दनाक घटना है। ये बिहार के शिक्षा मंत्री से हम लोग को हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि मंत्री जी आप अगर ये इस कुर्सी पर आप अपनी नहीं अब छात्रों को दर्द सुन सकते हैं तो कृपया आप वो कुर्सी छोड़ करके इस्तीफा दे दें, ताकि अगले आने वाले कोई दूसरे मंत्री होंगे जो इस दर्द को समझेंगे और आगे की रणनीति को लिए सबको समझा जाएगा। मैं लखीसराय से। भाई ये बताओ कितने बजे यहाँ पहुँचे? मैं सुबह 8 बजे से लाठीचार्ज कैसे कर दी पुलिस ने? लाठीचार्ज धोखेबाजी किया। हम अभ्यर्थी सचिवालय गेट पर शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश किए, लगभग 6 आदमी को मिलकर, लेकिन ये जो शांतिपूर्ण से 6 आदमी को भी अंदर घुसने नहीं दिया गया और हम लोगों को खदेड़ कर भगा दिया गया। जब शिक्षा मंत्री बताए कि आप लोगों को मिलने के लिए दिया जाएगा, आप कृपया बैठें, जब हम लोग इकट्ठे हुए वहाँ मिलने के लिए गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन जो है इकट्ठे हुए सैकड़ों की संख्या में और हम अभ्यर्थियों को मार मार कर खदेड़ कर गाली गलौज कर गाली भी नहीं उन्होंने गाली गलौज कर और हमारे
अभ्यर्थी विद्यार्थी भाइयों के साथ इस तरह बर्बरतापूर्वक व्यवहार किए हैं कि उनका हाथ भी तोड़ दिया गया है। कहाँ से आए हैं? नवादा से। ये बताइए, शिक्षा मंत्री से आप लोग मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन मिलते का ही नहीं है शिक्षा मंत्री आपसे। मिलने नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है। नहीं, आज देखिए लाठीचार्ज करते हैं हम लोग पर। लाठी का आपको भी चोट आई है? बिल्कुल आया है। और भी लोगों को चोट आई है? हाँ, यहाँ तक कि विकलांग आदमी कोई मारपीट करता है जिसका दोनों हाथ नहीं है, उसको अच्छा। ही मारपीट कर दिया गया। ये शीघ्र और जल्दी वाला जो खेल है, ये सब जो चल रहा है बिहार में, कैसे देखते हैं इसको? ये सरकार का लापरवाही है, शिक्षा मंत्री का लापरवाही है। बढ़िया से तैयारी मैंने करके नहीं आते हैं, अचानक मैंने लोग निकाल देते हैं। छठी चरण देखिए बहुत देरी हो रहा है और लापरवाही के चलते। आप लोग तो 7वें चरण के लिए कर रहे हैं ना? नोटिफिकेशन हम लोग शिक्षा मंत्री जी को कहना है ना कि छठी चरण खत्म होगा तो 7वें चरण निकलेगा, यानी छठी चरण नहीं खत्म होगा 7वें चरण नहीं निकलेगा। सरकार चाह रही है, मन साफ नहीं है, समझे? मन साफ नहीं है, उनका मन नहीं साफ है। उ कहते हैं कुछ है, बोलते हैं कुछ है। उसे कहने कथनी और करनी में बहुत धरती और आसमान का फर्क। क्या भाई, क्या बोल रहे हैं आप? समझे ना? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा छठा चरण खत्म हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक लेटर जारी किया था विगत दिन, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 18 अप्रैल को जो विशेष चक्र का नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद छठी फेज की बहाली प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी और उसके बाद जल्द ही 7वीं चरण की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। लेकिन वो पूर्ण होने के बाद 18 से आप समझिए कि 26 हो गया, 10 दिन होने जा रहा है, उसका कोई सुगबुगाहट नहीं है। तो हम लोग करें तो क्या करें? पिछले 3 साल से अब सारी अहर्ता लेकर के हम लोग रोड पर, अभी भी हम लोग शिक्षा मंत्री के पास जा रहे थे मिलने, तो हम लोग बलपूर्वक लाठी के बल पर गर्दनी बाग तक लाया गया और बहुत सारे हमारे साथियों को चोटें भी आई हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो प्रॉपर पटना का ही। हाँ, बोलिए। पटना का ही हैं और मेरी मांग है शिक्षा मंत्री जी से कि 7वीं चरण की बहाली जल्द से जल्द। अच्छा, मुझे ये बताइए, युवा हैं आप लोग और बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने की बात करते हैं आप लोग, लगातार हम देखते हैं प्रोटेस्ट भी करते हैं, ये जल्द और शीघ्र वाला जो बात चलता है, ये कैसे देखते हैं इसको? देखिए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो राज्य के अंदर रहकर लोगों के द्वारा जो नीति तय किया जाता है वह राजनीति होता है। उस नीति के अंदर बहुत लोग ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिन जो एक पटल पर आकर काम नहीं कर पाते हैं। बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है। कारण क्या है? कारण जनसंख्या की वृद्धि और निधनता दर और खराब कानून प्रशासन व्यवस्था, उत्तरी राज्य में बाढ़ तथा दक्षिणी राज्य में सूखा। इसके साथ साथ बिहार में कोई तरह का रोजगार का एक साधन नहीं है और शिक्षा बहुत ज्यादा। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था में पूरा सुधार कर रहे हैं, पूरा काम करते हैं। पूरा सुधार कर रहे हैं, पूरा काम करते हैं। तो बिहार के हर एक किलोमीटर के रेंज पर प्रारंभिक स्कूल है, हर 2 किलोमीटर के रेंज पर माध्यमिक 6 to 8 वाला स्कूल है, हर 3 किलोमीटर के रेंज पर आप हाई स्कूल है। आप सारे स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग कीजिए और बिहार के अंदर जाकर देखिए कि वहाँ का प्रशासन कैसा है, वहाँ का पढ़ाई की व्यवस्था कैसा है, शिक्षा कैसा है। बहुत ऐसा जगह देखिएगा शिक्षा तो बहाल ऐसा हुआ है जो जनवरी का फरवरी का स्पेलिंग नहीं जानते हैं, 2005 वाले। तो भैया उन लोग का जो बहाल आप कर दे, इतना पढ़े लिखे लोगों को बहाल नहीं कर रहे हैं। आज के कारण क्या है भाई? किसकी कमी है ये, किसके कारण ये सब हो रहा है? ये सब सर शिक्षा मंत्री की लापरवाही के कारण हम लोग भटक रहे हैं सर। हम लोग के माता पिता किसान हैं और गरीबी से 5-6 लाख रुपया खर्च करके बीएड करवाते हैं, उसके बाद हम लोग सीटेट पास करते हैं और सीटेट पास करने के बाद हम लोग को रोड पे आना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। आज हम लोग शिक्षा मंत्री से शांतिपूर्वक मिलना चाहते थे, जो हम लोग को नहीं दिया गया मिलने के लिए। पुलिस बल के द्वारा हम लोग को सचिवालय से गर्दनी बाग के लिए मारपीट करके यहाँ पहुँचाया गया है और हम लोग 7वें चरण की विज्ञप्ति के लिए जो कि शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रमुख। देखिए, ये तभी सभी जो अभ्यर्थी हैं ये बिहार के सभी जिलों से इकट्ठा हुए हैं और गर्दनी बाग में हैं, उसी जगह पे जहाँ पे पिछले दिनों हमने खबर भी दिखाई थी आपको। अब ये अभ्यर्थी कहना है कि शिक्षा मंत्री का घेराव करने के लिए पहुंचे थे और 7वें चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। हम जानना चाहते हैं कि भाई अगला क्या करने वाले हैं आप लोग स्टेप? अगला हमसे पूछिए। हाँ बोलिए। अगला वही करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाएगा, नहीं तो ध्यान नहीं चल जाए। वो भी आए और रोड से घसीट के मार खाए, हम लोगों का ये रोजी रोटी चलता रहे।
क्योंकि सरकार के थर्ड लाठी खाइएगा अपनी? लाठी तो आज ही खा कर आ रहे अभी हैं, 54,000 खाने से क्या दिक्कत? अच्छा, लाठी से कोई डरने वाला नहीं है। वरना सरकार डर सरकार रही है नोटिफिकेशन निकालने से। अगर हम लोग डरे होंगे नहीं आना ही आता। क्या भाई क्या बोल रहे हैं, आखिर में क्या फैसला लेने वाले हैं? आपके तमाम अभ्यर्थी देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए ना। यही है कि जब तक आखिर नहीं चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त कर दूं सर कि आगामी अगर इतना भी शिक्षा मंत्री जी नहीं माने और अगर 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की दिशा और दशा को तय नहीं किए तो आगामी आने वाले दिनों में एक व्यापक आंदोलन और भूख हड़ताल पुनः देखने को मिलेगा। और हम लोग इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं अगर हम यही बात उनको बार बार कहते रहे। माननीय शिक्षा मंत्री जी आप थोड़ा सा भी संज्ञान में लीजिए, तो बार बार कितने बच्चे को रुलाइएगा। पूरे बिहार के अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं, आपसे आशा लगाए हुए हैं कि कम से कम एक रोटी तो मिले, रोटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिर आगामी अगर आप नहीं मानेंगे तो एक व्यापक आंदोलन का रूप आपको पुनः देखने को मिलेगा आगामी 15 दिनों के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इस चीज शिक्षा मंत्री को पुनः समझना चाहिए कि हम पूरे लाखों बच्चे को परेशान ना करें। हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, हम लोगों के भी माँ बाप ने सपना देखा है कि पढ़ लिख के हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने भी एक सपना सजोया है कि हमारे बच्चे कभी जिंदगी में सफल हो पाएंगे। इस सपना को साकार कीजिए। और माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी बातों से मत फिसलिए। आप अगर बोल रहे हैं कि शीघ्र जल्दी और तुरंत, इस चीज को समझिए। शीघ्र जल्दी और तुरंत कितने वर्षों का होता है और ये शीघ्र जल्दी तुरंत के चक्कर में आप कहीं परसों हम लोग का मतलब कोई गुनाह हो गया क्या शिक्षक बनने का सपना है? तो ये आप हम जानना चाहते हैं। ये भी आप एक पार्ट रख दिए, लाठी खाना, आंदोलन खाना, ये करना। एक अगर गुनाह कर दिए शिक्षा मंत्री जी तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि बिहार में शिक्षक बनना गुनाह है। शिक्षक बनना गुनाह है तो हम लोग पढ़ना लिखना पाप हो गए हैं। यही चीज हम शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं। देखिए अभ्यर्थी कैसे कितने दूर से आए हैं और बेचारे हरास पड़े हैं। देखिए बिहार के तमाम अभ्यर्थी हैं इकट्ठा हो गए हैं पटना के गर्दनी बाग इलाके में। इनका कहना है कि 7वें चरण की प्रक्रिया जो है उसमें देरी हो रही है और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री इस पर जो है कोई बड़ा जो निर्णय है वो नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद ये लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आगे भी हम इनसे रूबरू होंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।